नमस्कार। कुरुक्षेत्र के द्वितीय सर्ग में आपका स्वागत है। आई हुई मृत्यु से कहा जय भीष्म ने के योग नहीं जाने का है अभी से जानकर। रुकी रहो पास कहीं और स्वयं लेट गए, बाणों का शयन बाण का ही उपधान कर। व्यास कहते हैं रहे यूं ही वे पड़े विमुक्त, काल के करों से छीन मुष्टिगत प्राण कर। और पंथ जो होती विनीत कहीं आस पास, हाथ जोड़ मृत्यु रही खड़ी शास्ति मान कर। श्रृंग चढ़ जीवन के आर पार हेरते से योगलीन लेटे थे पितामह गंभीर से। देखा धर्मराज ने विभा प्रसन्न फैल रही, श्वेत शिरोरुह शर ग्रथित शरीर से। करते प्रणाम छूते सर से पवित्र पद, उंगली को धोते हुए लोचनों के नीर से। हाय पितामह महाभारत विफल हुआ, चीख उठे धर्मराज व्याकुल अधीर से। वीर गति पाकर सुयोधन चला गया है, छोड़ मेरे सामने अशेष ध्वंस का प्रसार। छोड़ मेरे हाथ में शरीर निज प्राणहीन, व्योम में बजता जय धुंध भी सा बार बार। और यह मृतक शरीर जो बचा है शेष, चुप चुप मानो पूछता है मुझसे पुकार। विजयी का एक उपहार मैं बचा हूँ, बोलो जीत किसकी है और किसकी हुई है हार। हाय पितामह हार किसकी हुई है यह, ध्वंस अवशेष पर सिर धुनता है कौन। कौन भस्म राशि में विफल सुख ढूंढता है, लपटों से मुकुट का पट बुनता है कौन। और बैठ मानव की रक्त सरिता के तीर, नियति के व्यंग भरे अर्थ गुनता है कौन। कौन देखता है शवदाह बंधु बांधुओं का, उत्तरा का करुण विलाप सुनता है कौन। जानता कहीं जो परिणाम महाभारत का, तन बल छोड़ मैं मनोबल से लड़ता। तप से सहिष्णुता से त्याग से सुयोधन को जीत, नई नींव इतिहास की मैं धरता। और कहीं वज्र गलता ना मेरी आह से, जो मेरे तप से नहीं सुयोधन सुधरता। तो भी हाय यह रक्तपात नहीं करता मैं, भाइयों के संग कहीं भीख मांग मरता। किंतु हाय जिस दिन बोया गया युद्ध बीच, साथ दिया मेरा नहीं मेरे दिव्य ज्ञान ने। उलट दी मति मेरी भीम की गदा ने, और पार्थ के शरासन ने अपनी कृपाण ने। और जब अर्जुन को मोह हुआ रण बीच, बुझती शिखा में दिया घृत भगवान ने। सबकी सुबुद्धि पितामह हाय मारी गई, सबको विनष्ट किया एक अभिमान ने। कृष्ण कहते हैं युद्ध अनग है, किंतु मेरे प्राण जलते हैं पल पल परिताप से। लगता मुझे है क्यों मनुष्य बच पाता नहीं, द्रिहिमान इस पूरा चीन अभिशाप से। और महाभारत के बाद क्या गिराए गए, जहाँ छल छद्म के वरण्य वीर आपसे। अभिमन्यु वध और सुयोधन का वध, हाय हम में बचा है यहाँ कौन किस पाप से। एक और सत्यमयी गीता भगवान की है, एक और जीवन की वीरति प्रबुद्ध है। जानता हूँ लड़ना पड़ा था हो विवश, किंतु लौह सनी जीत मुझे दिखती अशुद्ध है। ध्वंस जन्य सुख या के शाश्रु दुख शांति जन्य, ज्ञात नहीं कौन बात नीति के विरुद्ध है। जानता नहीं मैं कुरुक्षेत्र में लिखा है पुण्य या महान पाप, यहाँ फूटा बन युद्ध है। सुलभ हुआ है जो किरीट कुरुवंशियों का, उसमें प्रचंड कोई दाहक अनल है। अभिषेक से क्या पाप मन का धुलेगा, कभी पापियों के हित तीर्थवारी हालाहल है। विजयी कराल नागिनी सी डसती है मुझे, इससे ना जूझने का मेरे पास बल है। ग्रहण करूं मैं कैसे बार बार सोचता हूँ, राज सुख लौह भरी कीच का कमल है। बालहीना माता की पुकार कभी आती और आता, कभी अर्थनाद प्रत्यहीन बाल का।
आँख पड़ती है जहाँ हाय वहीं देखता हूँ सिंदूर पुछा हुआ सुहागनी के भाल का। बाहर से भाग कक्ष में जो छिपता हूँ कभी तो भी सुनता हूँ अट्टहास क्रूर काल का। और सोते जागते में चौंक उठता हूँ मानो शोणित पुकारता हो अर्जुन के लाल का। जिस दिन समर की अग्नि बुझ शांत हुई एक आग तब से ही जलती है मन में। हाय पितामह किस भांति नहीं देखता हूँ मुंह दिखलाने योग्य निज को भुवन में। ऐसा लगता है लोग देखते घृणा से मुझे धिक सुनता हूँ अपने पे कण कण में। मानव को देख आंखें आप झुक जाती मन चाहता अकेला कहीं भाग जाऊं वन में। करूं आत्मघात तो कलंक और घोर होगा नगर को छोड़ अतएव वन जाऊंगा। पशु खग भी ना देख पाए जहां छिप किसी कंदरा में बैठ अश्रु खुल के बहाऊंगा। जानता हूं पाप ना धुलेगा वनवास से भी छिपा तो रहूंगा दुख कुछ तो भुलाऊंगा। व्यंग से विधेगा जहां जर जर दे तो नहीं वन में कहीं तो धर्मराज ना कहाऊंगा। और तब चुप हो रहे कौन्तेय संयमित करके किसी विधि शोक दुष्प्रिय में। उस जलद सा एक पारावार हो भरा जिसमें लबालब किंतु जो लाचार बरस तो सकता नहीं रहता मगर बेचैन है। भीष्म ने देखा गगन की ओर मापते मानो युधिष्ठिर के हृदय का छोर और बोले हाय नर के भाग क्या कभी तू भी तिमिर के पार। उस महत आदर्श के जग में सकेगा जाग एक नर के प्राण में जो हो उठा साकार है आज दुख से खेद से निर्वेद से आघात से। और युधिष्ठिर से कहा तूफान देखा है कभी किस तरह आता प्रलय का नाद वह करता हुआ। काल सावन में द्रुमों को तोड़ता झंझोरता और मूलोच्छेद कर भू पर सुलाता क्रोध से उन सहस्त्रों पादपों को जो कि शीर्णाधार हैं। रुग्ण शाखाएं द्रुमों को हरहरा कर टूटती टूट गिरते शावकों के साथ नीड़ विहंग के। अंग भर जाते वनानी के निहत्तर गुल्म से छिन्न फूलों के दलों से पंछियों के देह से।